नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले की दोनों की सीमा पर सटा हुआ त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर मौजूद हैं। आज यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो है वो 132 करोड़ के पुल का शिलान्यास करने के लिए आज उनकी जनसभा यहाँ आयोजित हो रही है। आप मेरे पीछे वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक चेकिंग प्लेस बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी एहतियाती के साथ सुरक्षा पुख्ता बंदोबस्त के साथ जो है वो तमाम चीज़ें चेक की जा रही है। ऐसी कोई मेटल की चीज़ या ऐसी कोई धातु या ऐसी कोई वस्तु अगर यहाँ नज़र आ रही है तो तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें हैं, ये लगातार चेकिंग चल रही है। ऐसी कोई नुकीली वस्तु या धातु वाली वस्तु है तो तुरंत प्रभाव से उसे पुलिस जो है वो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है वो पूरी तरीके से चेक कर रही है। इधर जो है वो महिलाओं का बैरक बना हुआ है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं को पूरी तरीके से चेक कर रही है। यदि धूम्रपान की यदि कोई चीज़ है, वस्तु है, बीड़ी है, पान है, गुटखा है, ऐसी चीज़ों पर भी जो है वो पूर्णतया रोक लगाई जा रही है। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकिंग के लिए लगभग जो है वो 4 बैरिकेड्स बनाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम एक लंबी भीड़ जो है वो लगातार राहुल गांधी की जो जनसभा है उसमें लगातार उमड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो गांधी परिवार जो है वो त्रिवेणी संगम यानी कि बेणेश्वर धाम से उनका एक पुराना नाता रहा है। लगातार यदि हम बात करें यूपीए सरकार में जब उन्होंने लगातार जब 10 साल की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार रही तो उन्होंने जो भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो इसी त्रिवेणी धाम यानी कि बेणेश्वर धाम से शुरू किया है। बिल्कुल आप जिस तरीके से वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कल उदयपुर में जो है वो 3 दिन का कांग्रेस का एक महामंथन यानी कि चिंतन शिविर आयोजित हुआ था। उस चिंतन शिविर में ये तमाम स्थितियां क्लियर हो चुकी है कि 2024 विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो डूंगरपुर एसपी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी रुख करेंगे कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के माध्यम से किन किन चीज़ों का जो है वो विशेष करके ध्यान रखा जा रहा है। सर सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। हाँ, थैंक यू। सर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की चेकिंग है? सर सबको फ्रिस्किंग करके भेज रहे हैं, बाकी कोई वैसे विशेष कुछ नहीं। ज्वलनशील पदार्थ अलाउड नहीं है ले जाना। सर अब तक कितनी भीड़ का कुछ आंकलन लग पाया है? सर ऐसे तो सब गेटों से आ रहे हैं ना, पता नहीं लगता ऐसे तो। लेकिन अंदाजन जिस तरीके से, क्योंकि ये पब्लिक गेट है, यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। सर सबसे ज़्यादा रुझान लोग चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं यहाँ से तो, इस गेट से तो। सर पार्किंग के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? पार्किंग कितने किलोमीटर दूर तक की है? पार्किंग 1-1.5 किलोमीटर पहले कर रखी है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से एसपी राजेश कुमार जी ने बताया कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं वो लाइव तस्वीरें हम तमाम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से सतर्क है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी, यदि हम बात करें राहुल गांधी और गांधी परिवार की, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और गांधी परिवार का इस त्रिवेणी धाम बेणेश्वर पर जो है वो अटूट एक भरोसा बना हुआ है। निश्चित तौर पर जब भी वो चुनाव का आगाज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर इसी धरती से, इसी पावन भूमि से जो है वो चुनाव का आगाज़ किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं वो तमाम तस्वीरें, लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर इस पंडाल में पहुँचने वाले हैं। ये जो डोम बनाया गया है ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ डोम है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो पुरुष एक अलग बैरिक बनी हुई है, लगातार महिलाओं का भी है आना जाना लगा हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तादाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है वो नज़र आ रही है। साथ ही जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कहना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है वो 3 दिन तक मेवाड़ की धरा पर जो मंथन किया है तो निश्चित तौर पर ये मंथन
आने वाले समय में ये अमृत के रूप में किस प्रकार से उभर करके आएगा, यह भी एक देखने का विषय होगा। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, पुख्ता इंतजामात हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस का पहरा नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी टाइट कर दी गई है। महिलाओं का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं जो हैं वो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सुनने के लिए लगातार जो है वो उनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि महिलाओं में राहुल गांधी के क्रेज़ को लेकर के काफ़ी उत्साह देखा जा सकता है। साथ जो है वो घाटोल उपखंड क्षेत्र के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हैं जो कि राहुल गांधी को सुनने आए हैं। सीधा उनका रुख करते बात करते, कहाँ से आए? हम घाटोल से आए साहब, घाटोल विधानसभा क्षेत्रों से। और क्यों आए यहाँ? हम राहुल सर को सुनने आए हैं। क्या सुनोगे राहुल गांधी से? भाई उनका अच्छा जो काम है वो बताएंगे हमको, भाई क्या क्या करना है जनता के साथ में, क्या फ़ायदे है क्या नहीं है, कल्याणकारी योजना को बताना है जनता को। आप कहाँ से आए सर? मैं घाटोल से ही नरवाली। क्या क्या किस लिए आए यहाँ पे? हम पार्टी की मीटिंग में आए, राहुल जी को सुनने, गहलोत जी को सुनने आए। मैं नरवाली से पंचायत समिति सदस्य हूँ। मेरा नाम प्रभुलाल नीनामा है और जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में राहुल जी बताएंगे। इसको जनता में ले जाके हम प्रचार करेंगे गरीब लोगों के साथ और काश्तकारों को। तो आज यहाँ पर राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? क्या कारण है इतनी बड़ी सभा आयोजन करने का? जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और नई सौगात यहाँ क्या देने वाले हैं वो? नई सौगात नव संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में 3 दिन के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका निचोड़ क्या है, कैसे काम करना है लोगों के साथ में, जनता के साथ, गरीब लोगों के साथ। तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है? तो क्या कारण है? कोई पिछड़ती नहीं जा रही है और वापस रिपीट करेगी राजस्थान में, कांग्रेस सरकार वापस आएगी। आज के का पिछड़ती जा रही है साहब, ये बताइए। हर आम नागरिक कांग्रेस का साथ में है। कांग्रेस ने देश आज़ाद करवाया और जितने भी आप जो भी चल रही है, जो आप लेके गए वो भी कांग्रेस की देन है। ब्रिज बन रहा है साहब, 134 करोड़ का बेणेश्वर धाम पे, बहुत बड़ी सौगात है। ये माननीय हमारे जन नायक का ही आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद हमेशा जनता का आशीर्वाद भी रहेगा। जन नायक फिर बनेंगे एक बार मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में। बहुत बेणेश्वर धाम पर जो है वो राहुल गांधी की जनसभा को सुनने के लिए कुछ महिलाएं आई हैं, कार्यकर्ता आई है, उनसे ही बात करेंगे। मैम कहाँ से आए हैं? मैम हम बांसवाड़ा से आए हैं। क्यों आए यहाँ पे? हमारे को नौकरी से निकाल दिया इसलिए ज्ञापन देने आए। तो ज्ञापन देने के लिए क्या आपको लग रहा है कि आप राहुल गांधी तक पहुँच पाएंगे? हाँ, पहुँचेंगे। सर क्यों आए यहाँ पे? हम कोविड स्वास्थ्य सहायक है, राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है। 45 दिन से हम शहीद पार्क पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें सरकार से न कोई डेलीगेशन बुलाया गया और न ही हमारी मांगों को पूरा किया गया है। तो आज हमें सूचना मिली कि 16 तारीख को बेणेश्वर में 136 करोड़ की लागत से शिलान्यास करने आ रहे पुल का। तो हम ज्ञापन देने आए कि हमें 28,000 परिवार को छीनी हुई रोटी वापस दे और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लगातार मैडम आप पूरे राजस्थान में CHA की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आज आप राहुल गांधी तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। जी सर, हम यहाँ तक आए हैं तो हमको ज्ञापन तो दे के ही जाएंगे और हमको नौकरी से ही है, तो नौकरी तो लेके रहेंगे हम और हमारी हक के लिए हम जहाँ जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे हम। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी बात सुनेगी, राहुल गांधी बात सुनेंगे आपकी? जरूर सुनेंगे। अगर मैडम आप कहाँ से आए? बांसवाड़ा से। क्यों आए यहाँ पे? CSA की नौकरी लेने। तो क्या लग रहा है आपको कि आप राहुल गांधी तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आपको ज्ञापन देना है, तो आपको लग रहा है पहुँच पाएंगे सर? तो किसी नेता से बात की है, जाओ आपको राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे या अशोक गहलोत तक पहुंचाएंगे? किसी नेता से बात हुई है क्या आपकी? नहीं हुई। तो क्या आपको लग रहा है कि आप राहुल गांधी को ज्ञापन दे पाएंगे? दे पाएंगे ना सर। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये CHA कार्मिक हैं, लगातार कई समय से जो है ये पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं हल्ला कर रहे हैं, ये अपने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको जो है वो नौकरी से निकाल दिया था। आज सभा के अंदर जो है वो राहुल गांधी को ये तमाम समस्याओं से अवगत करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है, तो क्या ये आने वाला समय बताएगा कि क्या ये CHA कार्मिक क्या राहुल गांधी तक पहुँच पाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। त्रिवेणी संगम यानी कि बेणेश्वर धाम पर जो है वो राहुल गांधी आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी आज बेणेश्वर में हरि मंदिर में सबसे पहले जो है वो अच्युतानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो पांडाल में पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेणेश्वर धाम जो है वो लगातार टापू बन जाता है बरसात के दिनों में। इसी टापू को
बचाने के लिए और आवाजाही बाधित ना हो उसको लेकर के जो है वो राहुल गांधी आज 132 करोड़ के पुल का जो है वो यहाँ से शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद जो है वो इसी बेणेश्वर धाम यानी कि इस जनसभा के माध्यम से जो है वो आदिवासी वोट बैंक को साधने का भी जो है पूरी तरीके से राहुल गांधी प्रयास करेंगे। साथ ही स्टेट हाईवे के लिए जो कनेक्टिविटी है ये पुल कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को एक मील का पत्थर बनाते हुए नजर आएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि 10 किमी यहाँ पर जो है वो लगभग बारिश हो जाती है, जिसके चलते जो है वो ये पूरा टापू यानी कि यहाँ पर जो तीनों नदियों का संगम होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बरसात के दिनों में ये टापू पूरे पानी से जो है वो घिरता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो है वो इसी बेणेश्वर धाम से जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चिंतन शिविर जो उदयपुर में आयोजित हुआ था ये कांग्रेस के लिए कितना सही साबित हो पाएगा। क्या इस मंथन से एक कांग्रेस के लिए एक नया स्वरूप निकल करके आएगा, ये 2023 और 2024 के चुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा। उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद जो है वो बेणेश्वर धाम यानी त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर आज राहुल की महासभा के साथ जो है वो इस रैली का आगाज़ किया गया है। साथ ही राहुल गांधी ने जो है वो 132 करोड़ के पुल का शिलान्यास करते हुए मंच से केंद्र की मोदी सरकार को जमकर हमला बोला। साथ ही जिस तरीके से लगातार जो भीड़ का आंकलन बताया जा रहा था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वो लगातार बीजेपी पर पार्टी करते हुए जिस तरीके से प्रहार किए हैं, तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 दिवसीय उदयपुर में चिंतन शिविर था और उस चिंतन शिविर के बाद जो है वो नारा दिया भारत जोड़ो का। लेकिन अब यह देखने वाली बात यह कि भारत जोड़ो नारे को कब तक कांग्रेस जो है वो धरातल सफल कर पाएगी। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विकेश मेहता जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से आज राहुल गांधी की सभा हुई है और जो केंद्र की मोदी सरकार को अल्लाह बोला है और एक जो चिंतन शिविर था उसमें एक नारा दिया है भारत जोड़ो का, ये भारत जोड़ो का नारा कब तक साबित होगा? देखिए, जब अंग्रेज़ों से अपना देश लड़ाई लड़ रहा था तब कांग्रेस पार्टी ने ही उनको भारत छोड़ो का नारा लगाया था और आज़ादी में कांग्रेस का क्या योगदान है वो पूरे देश को पता है। और आज आप ये देखेंगे कि कल जो चिंतन शिविर का अंतिम जो निचोड़ निकल के आया, जो रस निकल के आया, अमृत, जो इतने दिनों की मेहनत थी, पूरे देश से कांग्रेस के नेता वहाँ पर आए थे, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे नेता आए थे, हमारे डेलीगेट्स आए थे। तो वहाँ पर ये निर्णय हुआ कि देश में अगर कोई पार्टी 3600 कौमों को साथ में ले चल सकती तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने ये एक नया नारा दिया है कि भारत जोड़ो। भारत जोड़ो का मतलब ये है कि हम सभी जातियों को साथ में लेके चलेंगे, हम सभी जातियों के चेहरे पे मुस्कुराहट देने का काम करेंगे, हम गरीबों की सुनेंगे। और जो आज देश में वातावरण बना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने का काम किया जा रहा है, महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, पेट्रोल डीजल के दामों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि भारत जोड़ो को नारा सिर्फ इन बड़े नेताओं का नहीं है, ये गांव-गांव में जाएगा, ये खेत खलियान में जाएगा, ये झोपड़ियों तक जाएगा और ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर का जवाब दिया जाएगा, पर इस देश को विखंडित नहीं होने दिया जाएगा। ये भारत जोड़ो का नारा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक स्थितियां ये थी कि किसी समय में कांग्रेस 27 राज्यों पर राज कर रही थी, लेकिन आज 2 राज्यों पर है और आज बीजेपी प्लस में चल रही, क्या कारण? देखिए, वोटों का पोलराइजेशन किया है, जातिवाद में बांटा है, महंगाई से मुद्दे को भटकाया है। 2 राज्यों में आज कांग्रेस का शासन है। एक समय पे ऐसा था कि बीजेपी कहीं पे भी नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में लोग अपना रुख बदल रहे हैं। लोग किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, हर आदमी समस्या में जी रहा है। ऐसा सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का कि ये याद रखेंगे, समय एक जैसा नहीं रहता है। जो घमंड में जी रहे हैं, जो घमंड में जी रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व को दरकिनार करके विकेश जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि उदयपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर संभाग में कांग्रेसी नेता एक मंच पर नहीं है, तो ये नारा कैसे साबित होगा, क्या होगा? देखिए, आपस में परिवार में मनमुटाव होता रहता है,
मैं कांग्रेस में 25 साल से राजनीति में हूँ, मैंने देखा है कि मन मुटाव भाई भाइयों में भी होता है, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनका नेतृत्व करिश्माई नेतृत्व है। अगर किसी नेताओं में छोटा मोटा मनमुटाव भी है, एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2000 दिसंबर में 8 दिसंबर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, मैं बताऊंगा कि राजस्थान में वापस कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। आज 132 करोड़ के पुल का कई आज़ादी के बाद में आज कांग्रेस ने कितना बड़ा माई डैम बनाया, मेडिकल कॉलेज दी, बड़े बड़े आयाम वागड़ में दिए, मेवाड़ में दिए। 132 करोड़ के पुल के बारे में, हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में, हमारे माऊजी महाराज के आशीर्वाद के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है। बीजेपी सिर्फ दंगे करवाएगी, लोगों को भड़काएगी और भाग जाएगी। इसका नाम भागो जनता पकड़ेगी पार्टी है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विकेश मेहता कहीं न कहीं अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से 132 करोड़ के पुल के शिलान्यास के बाद जो है वो कांग्रेस कहीं न कहीं इस आम जनता को हितैषी मानते हुए अपना काम नित कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यदि आज की सभा की बात की जाए और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत जोड़ो का जो नारा दिया है, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जहाँ तक ये जानकारियाँ मिल रही हैं कि उदयपुर संभाग के कांग्रेसी जो नेता हैं वो आपस में एक मंच पर नहीं है, कहीं न कहीं उनमें एक दूसरे में जो है वो मन मुटाव जैसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के नेताओं ने जो 5 लाख पब्लिक के आने का यहाँ पर दावा किया था, निश्चित तौर पर आंकलन ये लगाया जा रहा है कि आज यहाँ पर जो है वो 70 से 80 हज़ार के 20 आसपास ही यहाँ पर तमाम पब्लिक पहुँच पाई और यहाँ पर खासकर ऐसा उत्साह देखा गया। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के इस कार्यक्रम के बाद कांग्रेस की क्या स्थितियां बनती है और कांग्रेस भारत जोड़ो नारे को लेकर के कितनी ये योजनाएं जो हैं वो धरातल पर लागू कर पाती है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद 2023 और 2024 के चुनाव पर अब कांग्रेस किन किन सीटों पर, किन किन राज्यों पर अपना कब्जा जमाती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।